कुल ध्वंस विदार योग। जिस किसी की कुंडली में यदि केंद्र भाव में जिस किसी की कुंडली में यदि केंद्र भाव में ये हो गया था कि नहीं हुआ था? हुआ था गुरुजी, नहीं हुआ था। जिस किसी की जिस किसी की कुंडली में यदि केंद्र भाव में शुभ और पाप अर्थात मित्र ग्रहों की स्थिति जिस किसी की कुंडली में यदि केंद्र भाव में शुभ और पाप यदि शुभ और पाप जिस किसी की कुंडली में यदि केंद्र भाव में शुभ और पाप अर्थात मृत मित्र ग्रहों की स्थिति मित्र ग्रहों की स्थिति शुभ और पाप अर्थात मित्र ग्रहों की स्थिति प्रभाव हो तथा लग्नेश से भी दृष्ट हो तथा लग्नेश से भी दृष्ट हो। गुरुजी, जो अर्थात के बाद एक शब्द बोला है वो बताएंगे? अर्थात मित्र ग्रहों की स्थिति, स्थिति प्रभाव हो प्रभाव प्रभाव। हो ओके ओके। प्रभाव हो तथा चंद्र लग्नेश से दृष्ट चंद्र लग्नेश से भी दृष्ट हो चंद्र लग्नेश से भी दृष्ट हो चंद्र लग्नेश से भी दृष्ट हो और वह शनि के नवमांसगत अथवा शनि से युक्त हो और वह शनि के नवमांसगत अथवा शनि से युक्त हो। शनि के नवमांसगत अथवा शनि से युक्त हो तो इस प्रकार के ग्रह योग में इस प्रकार के ग्रह योग में इस प्रकार के ग्रह योग में उत्पन्न इस प्रकार के ग्रह योग में उत्पन्न इस प्रकार के ग्रह योग में उत्पन्न मनुष्य अपने कुल का नाश करने वाला
अपने कुल का नाश करने वाला और भार्याहीन जीवन जीने वाला होता है। और भार्याहीन जीवन जीने वाला होता है। तो इस प्रकार के ग्रह योग में उत्पन्न मनुष्य अपने कुल का नाश करने वाला और भार्याहीन जीवन जीने वाला होता है। अगला लिखिए, ग्रह से बहिष्कृत स्त्री पुत्रहीन मूर्ख योग। गृह से बहिष्कृत स्त्री पुत्रहीन मूर्ख योग। जिस किसी की कुंडली में यदि केंद्र भाव में शनि जिस किसी की कुंडली में यदि केंद्र भाव में शनि और लग्न भाव में चंद्र जिस किसी की कुंडली में यदि केंद्र भाव में शनि और लग्न भाव में चंद्र तथा व्यय भाव में गुरु स्थित हो तथा व्यय भाव में गुरु स्थित हो। जिस किसी की कुंडली में लग्न में केंद्र भाव में शनि, लग्न भाव में चंद्र और तथा व्यय भाव में गुरु स्थित हो, तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य भीख मांगने वाला जिस किसी की कुंडली में यदि केंद्र भाव में शनि और लग्न भाव में चंद्र तथा व्यय भाव में गुरु स्थित हो, तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य भीख मांगने वाला, घर से बहिष्कृत और स्त्री पुत्र के साथ गुणों से हीन होता है। घर से बहिष्कृत और स्त्री पुत्र के साथ गुणों से हीन होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य भीख मांगने वाला, घर से बहिष्कृत और स्त्री पुत्र के साथ गुणों से हीन होता है। अगला लिखिए, अतिहीन वृत्ति योग। अतिहीन वृत्ति योग। जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा से पंचम अथवा द्वितीय स्थान में लग्नेश स्थित हो, जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा से पंचम स्थान अथवा द्वितीय स्थान में लग्नेश स्थित हो, जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा से पंचम स्थान अथवा द्वितीय स्थान में लग्नेश स्थित हो,
पंचम स्थान अथवा द्वितीय स्थान में लग्नेश स्थित हो, अथवा अष्टम भाव में पापक ग्रह और दसम भाव में चंद्र स्थित हो। अथवा अष्टम भाव में पापक ग्रह और दसम भाव में चंद्र स्थित हो। अष्टम भाव में पापक ग्रह और दसम भाव में चंद्र स्थित हो तो इस ग्रह योग में मनुष्य अति नीच, हीन अथवा निंद्य वृत्ति से जीवन यापन करने वाला होता है। इस ग्रह योग में मनुष्य अति नीच, हीन अथवा निंद्य वृत्ति से जीवन यापन करने वाला होता है। हो जाए तो हैंड राइज कर दीजिए। अगला लिखिए जन्मभूमि भ्रष्ट भाग्यहीन योग। जन्मभूमि भ्रष्ट भाग्यहीन योग। जन्मभूमि भ्रष्ट भाग्यहीन योग। जिस किसी की कुंडली में लग्नेश स्थित स्थान से जिस किसी की कुंडली में लग्नेश स्थित स्थान से लग्नेश स्थित स्थान से जिस किसी की कुंडली में लग्नेश स्थित स्थान से अष्टम स्थान, द्वादश स्थान और षष्ठम स्थान अष्टम स्थान, द्वादश स्थान और षष्ठम स्थान, इन स्थानों में पापक ग्रह स्थित हो। इन स्थानों में पापक ग्रह स्थित हो गुरुदेव अष्टम स्थान, द्वादश स्थान, षष्ठम स्थान, इन स्थानों में पापक ग्रह स्थित हो। इन स्थानों में पापक ग्रह स्थित हो तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति में
तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति में मनुष्य अपने जन्म स्थान से बहिष्कृत जीवन जीने वाला होता है। मनुष्य अपने जन्म स्थान से बहिष्कृत जीवन जीने वाला होता है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति में मनुष्य अपने जन्म स्थान से बहिष्कृत जीवन जीने वाला होता है। अगला लिखिए, जिस किसी की कुंडली में यदि गुरु अपनी नीच राशि अथवा शत्रु राशि के नवमांश में, जिस किसी की कुंडली में यदि गुरु अपनी नीच राशि अथवा शत्रु राशि के नवमांश में हाँ गुरुजी, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। जिस किसी की कुंडली में यदि गुरु अपनी नीच राशि अथवा शत्रु राशि के नवमांश में, गुरु अपनी नीच राशि अथवा शत्रु राशि के नवमांश में, जिस किसी की कुंडली में यदि गुरु अपनी नीच राशि अथवा शत्रु राशि के नवमांश में और शनि गुरु के नवमांश में स्थित हो, और शनि गुरु के नवमांश में स्थित हो, और शनि गुरु के नवमांश में स्थित हो, तो इस प्रकार की स्थिति में स्थिति तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति में मनुष्य तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति में मनुष्य तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति में मनुष्य निश्चय कर निश्चय ही स्त्री पुत्रहीन और अति दुखी तथा रोग से ग्रस्त भाग्यहीन होता है। निश्चय ही स्त्री पुत्र और अति स्त्री पुत्रहीन और अति दुखी स्त्री पुत्रहीन और अति दुखी निश्चय ही स्त्री पुत्रहीन निश्चय ही स्त्री पुत्रहीन और अति दुखी और अति दुखी तथा रोग से ग्रस्त भाग्यहीन होता है। तथा रोग से ग्रस्त भाग्यहीन होता है।
हो जाए तो हैंड राइज कर दीजिएगा। आगे लिखिए, किसी की कुंडली में यदि अपनी उच्च राशि में होकर गुरुजी इसका टाइटल क्या है? ये अगला योग है? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस, नो। किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या बोली? मैंने कहा कि ये कोई नया योग है या वही वाला नहीं नहीं, कंटिन्यू हो रहा है? उसी में। उसी में कंटिन्यू हो रहा है, अच्छा। इसमें 3-4 योग है ना। जन्मभूमि, भ्रष्ट, भाग्यहीन, ये 3-4 योग है। तो इसमें उसी में लिखिए, जिस किसी की कुंडली में यदि अपनी उच्च राशि में होकर भी नीच राशि के नवमांश में, जिस किसी की कुंडली में यदि अपनी उच्च राशि में होकर भी अपनी नीच राशि के नवमांश में अपनी नीच राशि के नवमांश में सूर्य स्थित हो, अपनी उच्च राशि में होकर भी अपनी नीच राशि के नवमांश में सूर्य स्थित हो, तो इस प्रकार की स्थिति में उत्पन्न मनुष्य राजकुमार होकर भी, तो इस प्रकार की स्थिति में उत्पन्न हो उत्पन्न होकर उत्पन्न मनुष्य राजपुत्र होकर भी नीचता को प्राप्त होता है, नीचता को प्राप्त होता है। इस योग में यदि वह सूर्य यदि पापक ग्रह से दृष्ट, इस योग में यदि वह सूर्य, इस योग में यदि वह सूर्य पापक ग्रह से दृष्ट लग्न में स्थित हो, पापक ग्रह से दृष्ट होकर लग्न में स्थित हो, तो इस ग्रह स्थिति में उत्पन्न मनुष्य राजपुत्र होकर भी नीचता को प्राप्त होता है। इस योग में यदि वह सूर्य, इस योग में यदि वह सूर्य पापक ग्रह से दृष्ट लग्न में स्थित हो, पापक ग्रह से दृष्ट
लग्न में स्थित हो तो उपरोक्त फल अर्थात मनुष्य राजपुत्र अर्थात राजकुमार भी होकर निश्चय ही नीच जैसा व्यवहार कर्म करने वाला होता है। इस योग में यदि सूर्य पापक ग्रह से दृष्ट लग्न में स्थित हो तो उपरोक्त फल अर्थात मनुष्य राजपुत्र अर्थात राजकुमार होकर भी निश्चय ही नीच जैसा व्यवहार कर्म वाला होता है। हो गया। हो जाए तो हैंड राइज कर दीजिएगा। अगला लिखिए राजयोग भंगार्थ योग। राजयोग भंगार्थ योग। जिस किसी की कुंडली में सूर्य यदि अपनी नीच राशि तुला के 10 अंश में स्थित हो जिस किसी की कुंडली में सूर्य यदि अपनी नीच राशि तुला के 10 अंश में स्थित हो जिस किसी की कुंडली में सूर्य यदि अपनी नीच राशि तुला के 10 अंश में स्थित हो तो इस स्थिति को प्राप्त रहन तो इस स्थिति के प्राप्त रहते पर तो इस स्थिति के प्राप्त रहने पर मनुष्य जिस किसी की कुंडली में सूर्य यदि अपनी नीच राशि तुला के 10 अंश में स्थित हो तो इस स्थिति के प्राप्त रहने पर मनुष्य सहस्र हजार राजयोगों के रहने पर भी हजार राजयोगों के रहने पर भी हीनता को प्राप्त हो जाता है। हीनता को प्राप्त हो जाता है।
सहस्र हजार योगों के रहने पर भी हीनता को प्राप्त हो जाता है। हो गया। चलिए, उसी में दूसरी लाइन में लिखिए, जिस किसी की कुंडली में यदि शुक्र भी नीच राशिगत हो, जिस किसी की कुंडली में यदि शुक्र भी नीच राशिगत हो, शुक्र भी नीच राशिगत हो, शुक्र भी नीच राशिगत स्थित हो तो मनुष्य के राजयोग का विनाश हो जाता है। तो मनुष्य के राजयोग का विनाश हो जाता है। तथा जन्म समय उल्कापात आदि अप्रकाश ग्रह तथा जन्म के समय उल्कापात आदि अप्रकाश ग्रह लग्न में स्थित हो, अप्रकाश ग्रह लग्न में स्थित होकर राजयोग को नष्ट कर सकते हैं, नष्ट करते हैं। हो गया। अगला अगला लिखिए, पर प्रायश्य दूत योग। क्या गुरुदेव? पर प्रायश्य दूत योग। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।